हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी किताबों को कैसे समझें। तो दोस्तों, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें या कैसे समझें। तो आपकी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं 6 to 12 तक, और मैंने जो 4 किताबें बताई थी आपके लिए, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 4 स्तंभ हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि यह यूपीएससी की परीक्षा में 60 + 70% अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इनको कवर करना, इनके बेसिस को अच्छी तरीके से जानना, ये एनसीईआरटी किताबें हमको बताती हैं। पहले आप ये जानिए कि एनसीईआरटी किताब है क्या। एनसीईआरटी किताब एक ऐसी चीज है, मान लीजिए आपके पास आपका मित्र बैठा है और आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं, यानी आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो आप के हर प्रश्न का जवाब आपका दोस्त आपको देता है और आपके दोस्त के प्रश्न का जवाब आप देते हैं। तो इसी प्रकार हमारे सामने एनसीईआरटी किताब है। एनसीईआरटी किताब एक दोस्त की तरह हमसे बात करती है, ना कि हमें ज्ञान देती है। ज्ञान भी देती है, परंतु हमसे बातें करती है, वो हमारे क्वेश्चनों का जवाब देती है। तो इसको पढ़ने के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर 1 पॉइंट नोट करें आप, हमें इनको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। मैं ना तो समझने की बात कह रहा हूँ ना याद करने की, सिर्फ पढ़ना है। मान लीजिए आपने क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो किताब है वो पढ़ना शुरू की, तो आप क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर 7 की पढ़ेंगे, फिर 8 की पढ़ेंगे, फिर 9th की, इस प्रकार 12 तक आप ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे पहले राउंड में। इसी प्रकार पहले राउंड में सभी ज्योग्राफी की नोट्स किताबें हैं उनको कंप्लीट करेंगे। फिर इस जो 4 स्तंभ मैंने बताए थे आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके भी ऐसे ही पहली बार में आपको पूरा कर लेना है। जब आपका दूसरा राउंड आए या दूसरे राउंड पर आप आएंगे, तब आपको ये देखना है कि इस ज्योग्राफी के, जैसे क्लास 6 की ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। तो आप ज्योग्राफी से जितनी भी रिलेटेड किताबें हैं क्लास 6 से 12 तक, तो उनमें ब्रह्मांड से रिलेटेड कितने टॉपिक हैं उनको पहले नोट करना है। फिर उन नोट करके, माने या 2 या 3 या बहुत 4 या 5 चैप्टर ऐसे होंगे जो ब्रह्मांड से रिलेटिव होंगे, तो उनको एक दिन में आपको पढ़ना है। फिर इस प्रकार अलग अलग टॉपिकों को छांटकर और अलग अलग टॉपिकों को एक ही दिन में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि ज्योग्राफी के माने जो कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं, उनको अच्छी तरह से समझना है। मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मांड होता क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे जब तक कि आपने पढ़ा नहीं है, अच्छी तरीके से समझा नहीं है। तो दोस्तों, आपको टॉपिक को अच्छी तरह समझना है, ना कि रटना तो यूपीएससी आपसे चाहता ही नहीं है। यूपीएससी चाहता है आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में आता है चित्रों के माध्यम से समझना। दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि भारत, परंतु आपने भारत देखा नहीं है, चित्र में देखा नहीं है भारत, तो आप भारत को सिर्फ शब्द के भाषा में कह सकते हैं भारत, हाँ भारत में रहते हैं। परंतु आप चित्र में जब देख लेंगे भारत को, तो आप ये कह देंगे हाँ हम भारत में यहाँ पर रहते हैं। तो इससे हमारे चित्र के द्वारा हमारा जो मस्तिष्क है वो चित्र को जल्दी पहचान लेता है। तो चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। नंबर 3, जो मोस्ट टॉपिक हैं, जैसे जो ब्रह्मांड है उसे 2010 तक प्रश्न आते थे, परंतु अब कोई प्रश्न नहीं आता है प्री और मेंस में। परंतु जो सेल हैं, चट्टानें, उनसे प्रश्न आते हैं। तो उनके जो मोस्ट टॉपिक हैं, उनके मोस्ट फैक्ट टॉपिक से, जो चट्टान टॉपिक है उससे जो फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं
उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। ठीक है दोस्तों, ये आपके एनसीईआरटी का पढ़ने का तरीका है। पहले प्रयास में आपको इसी प्रकार पढ़ना है, दूसरे प्रयास में मैंने आपको बताया टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। इस प्रकार पढ़ने से आपको आश्चर्यजनक बदलाव आप में दिखेगा। आप सोचेंगे कि यार हमें इतनी जानकारी कहां से हो गई, तो आपको एनसीईआरटी से हो गई। आप कहेंगे हमें एनसीईआरटी से जानकारी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका समझाया और आगे भी यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल से जुड़ते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।